दोस्तों, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपके अंदर सेल्फ की कला होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सेल्फ की कला है, सेल्फ कैसे किया जाएगा, तो आप एक छोटी पूंजी को बड़ी पूंजी बना सकते हैं। तो आज हम सेल्फ की शुरुआत कैसे करें, आप नाम मात्र 2000 से अपना बिजनेस शुरू करिए, सेल्फ की कला सीखिए, इसी पे हम चर्चा करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आपको ऐसा टेक्निक यानी मार्केट में जो डिफ़िकल्ट चीज़ें पैदा होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ने आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखा होगा कि आप ये मशीन लगा लीजिए, चिप्स की मशीन डाल दीजिए, ये मशीन डाल दीजिए, आप भरा भर पैसे कमाइए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपने कोई मशीन ला के डाल दिया, सबसे पहले तो मशीन तो आपने डाल दिया, आपको उसके कागजात के बारे में नहीं पता है, एक चीज़ वहाँ पे आप फ्लॉप हो जाएंगे। दूसरी बात, आपने माल तो बना लिया, माल का उत्पादन आपने कर लिया, लेकिन इसको बेचोगे कहाँ? आप मार्केट में पहले निकलिए, देखिए कितना बड़ा कंपटीशन है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। एक से एक ब्रांडेड कंपनियां अच्छा कमीशन दे रहे हैं, तो तमाम चीज़ों में दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आप एकदम नए हो, कुछ नहीं करना है। आपके क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा मसाला बिकता हो, जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा मसाला बिकता हो, उस कंपनी के मसाले को आप कैसे बेचना है। जैसे कि आप जानते हैं, हर एक गांव में छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें हैं। हर एक मार्केट में छोटी छोटी मार्केट है जो, या बड़ी मार्केट हो तो बड़ी मार्केट है तो उसमें भी छोटे दुकानदार होते हैं, और छोटी छोटी मार्केटें हैं उसमें भी दुकानदार होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट से जो छोटे छोटे मार्केट हैं, दुकानदार हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेने सामान लेने नहीं पहुंच पाते हैं। तो जो होलसेलर हैं या थोक का जो काम करते हैं, ये छोटी मार्केट में भी थोक की दुकान होती है जहां से गांव वाले उठाते हैं, और जो छोटी मार्केट वाले जहां से सामान उठाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में थोक की दुकान होती है। तो एक और डिस्ट्रिक्ट वाले कहाँ से उठाते हैं? राजधानी से, स्टेट की राजधानी से, या फिर जो आपके नियर अबाउट बड़े बड़े एक स्टेट में 3-4 बड़े बड़े महानगर होते हैं, वहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वहाँ से उठाते हैं। तो कितनी बार हुआ, ये 3-4 स्टेप के बाद में अगर कोई 2-2% कमीशन ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, तो 4-5% का, 6% का, यानी छोटे दुकानदार के पहुँचने तक आ जाता है। तो आपको यही जो बीच के माध्यम है, 3-4 माध्यम है, आपको यही करना है। अब आपके पास जो मसाला सबसे ज़्यादा बिकता हो, जिस कंपनी का हो, मैं यहाँ पे ऑलरेडी ये नहीं जान रहा हूँ, ये वीडियो मेरा पूरे ऑल इंडिया में जा रहा है। अब कहाँ पे किस कंपनी का चलता है ये आप देख लीजिए दोस्तों, आपके क्षेत्र में किस कंपनी का ज़्यादा चलता है, और उसमें सब्जी मसाला, चाट मसाला, और जो है छोला मसाला, पनीर मसाला, गरम मसाला जो ज़्यादा बिकता हो, आपको उसमें बड़ा पैकेट नहीं उठाना है। उसमें देखिए, कुछ कंपनी का 1 रुपये का पाउच भी बिकता है, 5 रुपये का बिकता है, 10 रुपये का बिकता है, 25-30 रुपये का बिकता है। तो जो ज़्यादा बिक रहा है, या इसका एक मार्केट सर्वे कर लीजिए, और किस वैरायटी का ज़्यादा बिक रहा है, उसी वैरायटी का आप उठा के आप अभी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए। डिस्ट्रिक्ट में जो उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उनके यहाँ से एक ही ब्रांड उठाइए, एक ही वैरायटी उठाइए। उस वैरायटी का क्वांटिटी जब आप उठाएंगे तो आपको थोक रेट लगेगा। तो वो चीज़ उठा करके आपको करना क्या है, जो छोटे छोटे मार्केट में छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको आप दीजिए। तो आपको कम से कम इसमें 8 से 10% की बचत होगा। वही जो हमने बताया कि स्टेप बाय स्टेप। अब आप क्या कर रहे हैं, ये हो गया थोक और ये हो गया छोटे दुकानदार, ये बीच में 1, 2, 3 जो है, इसका प्रॉफिट आपको लेना है। अब आप यहाँ से माल उठा करके यहाँ दीजिए। अब बीच का आप प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट तो जो लेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो आपको सेल्फ की कला सीखने की। अब आपको यहाँ पे सेल्फ की कला सीखना होगा, यहाँ पे आपको जानकारी होगा कि हमको कितने प्रॉफिट में थोक में मिलता है, बीच में माल खरीदने में मेरे पास क्या क्या दिक्कतें आती है, माल को बेचने के बाद दुकानदार से हमको क्या सुनना पड़ता है, दुकानदार को हमको कैसे मोटिवेट करना पड़ता है। आपको मेन इम्पॉर्टेंट ये सीखना है। तो आपने मान लीजिए कोई चीज़ 30 रुपये का पैकेट लिया, 30 रुपये का लिया। अब आपको इसको मार्केट में अगर ये 20% पे है तो 2 3 6 यानी 24 रुपये में पड़ा।
24 रुपए में पड़ा। अब आपको यहाँ ये देखना है कि उसको उसके पहले मार्केट का आपने एनालाइज किया कि छोटे दुकानदार को एमआरपी से 20% पे मिल रहा है कि 25% पे मिल रहा है कि 30%, कितने उसको मिल रहा है। अब आप डायरेक्ट उठा रहे हैं स्टॉकिस्ट के यहाँ से, अब आपको कितने परसेंट पे मिल रहा है। तो आपने इधर छोटे दुकानदार का, आपने छोटा दुकानदार बन करके मार्केट का नॉलेज लिया, अब आपने वहां से लिया। अब ये जो बीच का प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट आपका होगा। अब यहाँ पे आप सीखेंगे तो यह एक नॉलेज बढ़ते बढ़ते इसके साथ आपका कमीशन भी बनेगा। आपने मान लीजिए 4000 का मसाला उठाया या 5000 का पैकेट मसाले का पैकेट उठा लिया। अब आप एक एक दुकानदार को 10-10 पीस देते चले जाएंगे, 10 दुकानदार को देंगे तो आपने 5000 का उठाया जो है उस पर अगर आपको 5% ही मिला, और 5% से दोस्तों कम नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट अगर स्टॉकिस्ट से उठाते हो और छोटे दुकानदार को देते हो, 5% से कम मिलना ही मिलना नहीं है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, एकदम श्योर है। तो आपको अगर 5000 का उठाया, 25 यानी 250 रुपये आपका हो गया। आपने अपने डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए आपकी डिस्ट्रिक्ट कितनी दूर है, 40 किलोमीटर है, आपने उसको सेल किया 2 मार्केट में, कुल मिलाकर के आपको मान लीजिए कुल 100 किलोमीटर का आपने सफ़र किया। 100 किलो में 100 रुपये का पेट्रोल चला गया, 100 किलोमीटर में आपका 150 रुपये बचा। 50 रुपये आपने नाश्ता पानी कर लिया, आपका 100 रुपये बचा। आपका 100 रुपये बचा, वो भी एक ही दिन में खाली हो गया। 2% का प्रॉफिट, यानी कि 2% का प्रॉफिट तब भी हुआ सारे खर्चे काटने के बाद। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें आपने एक सेल्स की कला सीखी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट। तो धीरे 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 आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। आप एक वैरायटी उठा के 2 वैरायटी ऐड कर लीजिए, 3 वैरायटी ऐड कर लीजिए। एक दिन आप वहाँ अपने मार्केट का फिर वहीं पे एक दुकान ले लीजिए और उसी दुकान में रख करके आप सप्लाई करिए। तो आपका धीरे धीरे होगा, भैया मसाला के यहाँ स्टॉकिस्ट है, मसाला के यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपके पास धीरे धीरे आप बहुत बड़े स्टॉकिस्ट बन जाएंगे नॉलेज के साथ साथ। तो वहाँ से जो आप छोटे दुकानदारों को ग्रामीण में देते थे, छोटी मार्केटों को देते थे, वो सारे दुकानदार आपके यहाँ खुद आके लेते जाएंगे। तो भी वो जो आपका 5% हो रहा था और 3% आपके खर्चे जा रहे थे, वो भी 3% आपकी बचत हो गई, यानी कि प्रॉफिट आपका 5% हो गया। क्योंकि अब आप अपने घर में बैठे हैं, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से एक कंपनी के बजाय 2 कंपनी का ले लीजिए। बहुत ज़्यादा जब नॉलेज आपके पास हो जाए तो उसमें आप सीख करके आप अपने मसाले का काम कर सकते हैं, मसाले की फैक्ट्री डाल सकते हैं, तब आप उसमें फ्लॉप नहीं होंगे। ये बहुत ज़मीनी जानकारी है दोस्तों, ज़मीनी नॉलेज है। जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना, जमीनी नॉलेज लेते हुए बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आप दोस्तों विश्वास मानिए आप उस बिजनेस में फेल नहीं होंगे। ये हमारा अपना मार्केट का 20 से 25 साल का अनुभव है। कोई भी क्षेत्र में आपको आजमाना हुआ, इसी तरह से आप अपना करियर बनाइए। तो दोस्तों आपके क्षेत्र का जो पॉपुलर ब्रांड हो मसाले का, उसी का आप शुरुआत करिए। 1 वैरायटी 2 वैरायटी के आप सेल्स की कला सीखिए। सेल्स की कला सीखते 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 आप अपना दुकान बनाइए, ब्रांड बनाइए। जो भी बनाएंगे आप फेल नहीं होंगे। और कोई जानकारी से रिलेटेड चाहिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका पूरा जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको हेल्पफुल होगी। अगर आपको लगता है कि जानकारी हमारे काम की है, हम इस जानकारी को आगे यार दोस्तों में बढ़ाएं, तो दोस्तों शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों को, उनको भी जानकारी मिल जाए स्टार्टअप शुरू करने का, सेल्स करने की कला सीखने का। सबको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। दोस्तों आपने हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक तो कर ही दिया होगा। आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया दोस्तों, इसके लिए एक बार फिर थैंक यू, नमस्कार।